अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये देखें जी, मैं अम्मी के घर हूँ। आज मैं अम्मी के घर ही सोई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो दो तीन दिन के लिए कहीं शहर से बाहर गए थे, तो मैं घर पर ही रुकी हुई थी। और ये देखें, मैंने दूध दिया और अंडे बॉईल किए। तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ये जूस मंगा लिया था गाजर का। तो इसमें मिक्स होता है सेब चुकंदर, तो इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाता है। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद जब दोपहर हुई तो बहन आ गई थी घर। और ये देखें, उसके खाने बनाने की तैयारी श्यारी शुरू हो रही थी। तो ये मैं दिखा रही थी, ड्राई फ्रूट है, शहद में मिली हुई। सुबह के नाश्ते में जब हम नाश्ता करें तो एक चम्मच ही ले लें, बड़ा ही फ़ायदा होता है। चाय के साथ, दूध दूध के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ले लें तो। अब ये रखी हुई थी काफ़ी दिन से, 10-15 दिन हो गए इसे लाए हुए। भाई ने अम्मी के लिए ला कर दी थी, तो अम्मी ने अभी तक इसे छू कर भी नहीं देखा। तो मुझसे कही थी नाश्ते में ये ले ले। मैंने कहा आपने तो लिया नहीं, मुझे तो इतना मीठा पसंद भी नहीं है जो आप। और ये फिर बस मेरी बेटी मुझे परेशान करने लगी। बस अम्मी ने कहा मैं कर लूँगी। मैं अम्मी की हेल्प के लिए किचन में ही थी, तो मैं कर लूँगी। तो कुछ बच्चे खाना भी मांग रहे थे, तो ताज़ी ताज़ी रोटियां डाल करके चटनी रोटी कट के है ना, मैंने आदत तो चटनी रोटी दे दें। तो चटनी रोटी इतनी पसंद है इन बच्चों को। तो फिर अम्मी ने कहा जब बिरयानी में टाइम जो है ना, तो इतने ये खिला दें। तो देसी घी से मैं अक्सर रोटी खिलाती रहती हूँ बेटी को। माशाल्लाह बड़ी हो रही है, तो कुछ मिर्च वगैरह उसे चाहिए। तो फिर बस मैंने उसे उसे भी, और बहन के बच्चों ने भी खाई, उसने भी खाई। तो थोड़ी देर के लिए बच्चे जो है ना बिजी भी हो जाते हैं और सब्र सब आ जाता है। ये देखिए, अखनी भी उबल गई थी। अब बस इसकी बुनाई होगी बिरयानी की रेसिपी मैंने कई बार डाली हुई है, लेकिन जल्दी थी तो इसलिए मैंने कोई रिकॉर्ड भी नहीं की थी। तो बस ये बिरयानी बनकर तैयार हो गई थी। और सर्दियों में मटर वाली बिरयानी का कोई मतलब, मैं मानती हूँ कोई क्लास नहीं है इसकी। बहुत जायकादार बिरयानी बनती है ये। और बस बनकर तैयार हो गई थी। अच्छा, बहन को ससुराल में भेजना है खाना, क्योंकि वो जब आ जाती है या तो बना कर आती है, सुबह का तो बना कर आ जाती है, लेकिन शाम का ताज़ा होना तो फिर यहीं से भेज देती है। और ये देखें जी, बिरयानी बनकर तैयार हो गई थी। और बस बच्चे गरम गरम हम तो खा लेंगे, लेकिन बच्चे जो तो अभी अभी खाना खाया, तो बच्चे थोड़ी देर में खा लेंगे। अच्छा, अम्मी ने एक मसाला बनाया है जो अम्मी इस पर ऊपर गार्निश करती हैं। तो ये प्याज और हरी मिर्च और जो मसाला होता है इसमें मिक्स करने के बाद इसे मिक्स कर देती हैं और फिर गार्निश करती हैं। इतनी ज़बरदस्त बिरयानी हो जाती है, इतना जायका उसका दुबाला हो जाता है। जो कोई भी एक बार लेकर दूसरी बार ज़रूर मांगेगा, इतनी ज़बरदस्त बिरयानी हो जाती है। बहुत ही जायका वाला ये मसाला है। तो बस ये बिरयानी के ऊपर गार्निश कर देंगी और फिर इसे बिरयानी को भेज देंगी उसके ससुराल। तो बच्चों से इतने ज़्यादा परेशान करते हैं बहन को, और हम 2-3 दिन के बाद उसका वेट करना शुरू कर देते हैं कि आए नहीं। और अम्मी भी फ़ोन पर फ़ोन करती रहती हैं कि आ जाएं। एक बहन को तो ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन ये किसी भी तरह से आ ही जाती है। वैसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ना ससुराल की इसी के ऊपर है, लेकिन फिर भी वक्त जो है ना निकाल लेती है, मैके के लिए वक्त निकाल ही लेती है बेटी। और दिल भी लगता है, लेकिन बच्चे अब बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। तो ये कह रही थी अम्मी, अब की बार बच्चों को जो ना वहीं घर पर छोड़ कर आऊँगी। लेकिन वही ना, बच्चों से तो दिल लगता है, अगर बच्चे ना आए तो फिर मज़ा ही नहीं आता, रौनक नहीं होती। और जब घर आ जाता है तो कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए हो, मार्केट से कुछ ना कुछ लाना हो, चाहे थोड़ी सी चीज़ लाएं, लेकिन लाते ज़रूर हैं। तो बस ये अपने मनपसंद चीज़ लाएं, चले कोई बात नहीं, लेकिन बस ये है बच्चों को समझ भी आ जाए, पढ़ाई वगैरह में दिल लगे। पढ़ाई वगैरह में बिल्कुल दिल नहीं है, बस खर्च करने पे लगे रहते हैं। तो बस पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अच्छा, तो बस सब कामों से फारिग होकर अम्मी देखती हूँ न्यूज़। तो अम्मी गज़ा की न्यूज़ बराबर देखती हैं, जब से ये जंग छिड़ी हुई है जब से ही देखती हैं। और सबको पता है ये आजकल न्यूज़ क्या चल रही है। तो गज़ा की बहुत बड़ी फ़तह हुई है और सबको मुबारक हो ये फ़तह। और बस शुक्राने के नफिल भी पढ़े हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें निजात दी है। इतने 460 दिन तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगाई है। अपना प्यारे खोए हैं, किसी ने बाप, किसी ने भाई, किसी ने बेटा, किसी ने अपने शौहर। अब जब उन्हें नई ज़िंदगी मिली है, जो बचे हुए हैं और नई
बचत तो उनके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है ना उनके खाने के लिए थे, भूखे पेट वो सोते थे, ना सर पर छत थी, लेकिन फिर भी पुरुम्मीद होकर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। और बस अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह उनका और साथ दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें नई ज़िंदगी आसानियाँ पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं बता रही थी ये ब्लीच ये हाथों के लिए है, पैरों के लिए है, इसे ज़रूर लगाया करें। जब मैंने ये ऑक्सी है, मैं ऑक्सी भी कर लेती हूँ और वाइटनिंग वाली भी कर लेती हूँ। ये सभी इनके ब्रांड अच्छे हैं होते हैं। तो मैंने इसे 2 बार इस्तेमाल किया और फिर हाथ पैरों के लिए इसमें बची नहीं थी, तो बस मैंने वैसे मैं ये रखती हूँ, ज़रूर रखती हूँ, लगाती हूँ। हाथ पैरों के लिए बहुत अच्छी है, लगानी चाहिए। जब हम किचन में होते हैं तो कितने भी मिनट काम कर ले और किचन का, लेकिन हम जो है ना बर्तन का भी जब हम खाना बनाते हैं इतने इस्तेमाल में किचन का काम आता है हमारा, बर्तन धोना, ये करना वो करना। तो बस हाथ में जो ना हाथों पे जो जमी जाती है मैल, और स्किन पे जो हमारा जब हम मैल जम जाती है तो अच्छे नहीं लगते और स्किन रेड हो जाती है। तो जब हमारे हाथ साफ साफ होते हैं तो अच्छे लगते हैं ना। और अब तो विंटर का मौसम है तो वैसे भी हाथों में खुश्की वगैरह हो ही जाती है, खुश्क हो जाते हैं हाथ, तो ब्लीच कर लेना चाहिए। और वैसे भी शादी ब्याह का मौसम है, हमारे यहाँ भी शादी है, तो इसी वजह से मैंने ये हाथों के लिए कर रही हूँ। ये देखें, एक ये है, 3 पाउच आते हैं इसके, ये रहे, ठीक है। तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैंने अभी अपने फेस पे ना इसे लगाया था ब्लीच को, तो इस वजह से तो मैंने एक हाथ से इसे मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे करके सारा जो है ना इसके अंदर से जो ब्लीच होगी, क्रीम होगी ना, सब निकाल लूँगी। ये इसका एक्टिवेटर पाउडर है, ये देखें। अच्छा, मैंने इसे पाउडर भी मिक्स कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसे मिक्स कर लेने के बाद फिंगर से लगा लें या फिर ब्रश से लगा लें। मेरे पास ब्रश दूर रखा हुआ था तो बस मैंने हाथों की मदद से ही, यानी फिंगर से मैंने इसे अपने हाथों पे लगाया। इसे देर तक लगाना चाहिए, 10 से 15 20 मिनट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे हाथ और पैरों की स्किन जो है ना मोटी होती है और फेस की स्किन पतली होती है, तो फेस पर जल्दी असर कर जाती है, हाथ पैरों पर देर से असर करती है। तो इसलिए इसे 15-20 मिनट तक लगा लें, 20 मिनट तक लगा लें, अगर जो 25 मिनट भी हो जाए तो कोई बात नहीं।